दोस्तों, इस बार के पे कमीशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे पे कमीशन को कुछ खिलौना बना के गोल गोल घुमाया जा रहा है। एट्थ पे कमीशन की बात करें तो दिल्ली चुनाव के ठीक पहले इसका अनाउंस होता है और अभी तक भी इस विषय पर अनसर्टेनिटी है कि इस एट्थ पे कमीशन में क्या क्या मिलेगा और कब तक मिलेगा, एरियर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो तमाम बातें क्लियर ही नहीं की गई हैं। जबकि पिछले पे कमीशनों में ऐसा नहीं होता था जो इस बार हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीज को क्लियर नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें पेंशनर्स की, तो पेंशनर्स का इस बार तो डामाडोल नजर आ रहा था। वो तो कर्मचारी संगठनों के थोड़ा सा कहें कि पहल पर उन्होंने एकदम से हंगामा कर दिया, तो उन्होंने जाके एक बार पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि नहीं भाई, इस बार भी हम पेंशनर्स को उन्हें वेतन आयोग का जो बेनिफिट है वो देंगे। अगर ये थोड़ी सी नहीं करते ना तो 2004 की तरह इस बार भी पेंशनर गए थे काम से। जैसे 2004 में पेंशनर्स की पेंशन ही बंद कर दी गई थी ना, तो इस बार भी कुछ कुछ वैसा ही होने वाला था। परंतु एट्थ पे कमीशन की बहुत सारी अनसर्टेनिटी या कहें कि क्लियरिटी नहीं होने के कारण आज हमारे कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। और असहज तब महसूस कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के द्वारा पे कमीशन के बारे में कुछ क्लियर बातें नहीं कही जा रही हैं। आज बोर्ड के माध्यम से वही 10 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और आपकी राय भी अपेक्षित है, क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा आपको वो 100% सत्य बताऊंगा। और अगर आपको कहीं भी कोई बात गलत नजर आती है तो तुरंत कमेंट्स करिएगा कि सर आपने ये बात आपने गलत बोल दी। क्योंकि मैं देखते आ रहा हूं पिछले 1 साल से चल क्या रहा है, सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़पेपर हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो, बस यही गाए जा रहे हैं खुशखबरी बल्ले बल्ले एट्थ पे कमीशन तमाम तमाम। परंतु इस एट्थ पे कमीशन में क्या घपला होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है, सब ऊपर वाले के हवाले है। 10 बिंदुओं पर आज चर्चा करूंगा। उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान भी इस चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं। और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिसे पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे चैनल से संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से मैं आपको उन 10 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला बिंदु है, डीए मर्जर की मांग को ठुकरा दिया। कर्मचारी संगठनों की 30 साल पुरानी ये डीए मर्जर की मांग थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही झटके में ठुकरा दिया। 2004 का एक लेटर है जिसमें सीपीसी ने लॉ बनाया था कि जब जब महंगाई भत्ता डीए 50% से ऊपर जाएगा तब तब उस डीए को मूल बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। अब मूल बेसिक मर्ज करने के क्या फायदे थे? डीए यदि मूल बेसिक में मर्ज हो जाता है तो बेसिक बढ़ जाएगी, पहला बेनिफिट तो यह है। दूसरा, इससे संबंधित जो भी अलाउंस हैं जुड़े हुए वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, चाहे वो एचआरए है, चाहे वो हाउसिंग अलाउंस है या अन्य कोई अलाउंस है, वो सारे के सारे बेसिक पर ही डिपेंड करते हैं। परंतु जब बेसिक ही नहीं बढ़ाएंगे तो बाकी। इसके साथ साथ जो पेंशनर्स पेंशन आते हैं, ग्रेच्युटी उन्हें दी जाती है, कम्यूटेशन दिया जाता है, उन सब का अमाउंट बढ़ जाता है। वो भी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जब बेसिक नहीं बढ़ेगी तो वो सब कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा वर्तमान में जो करंट डीए है आप देखेंगे 50% से ऊपर क्रॉस कर गया है, यानी कि 58% तक जा पहुंचा है। अब आपको बता दें डीए कैसे बढ़ता है। डीए आप सभी को पता है कि साल में 2 बार बढ़ता है। पिछली सरकारों ने खूब भर भर के बढ़ाया है, परंतु इस बार पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कभी 2%, कभी 3%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, जबकि आप सभी जानते हैं कि महंगाई डेली बढ़ रही है। साल में 2 बार, एक तो जनवरी और दूसरा
जुलाई में डीए को बढ़ाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यह सोच करके बढ़ाया जाता है कि जो महंगाई बढ़ रही है डीए से उसकी पूर्ति हो जाएगी, परंतु नहीं हो पा रही है। 3% करके 3 से 6, 6 से 9, 12 ऐसे करके ये आज 58% पर जा पहुंचा है। परंतु मर्ज करने की बात कहें तो उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठुकरा दिया था कि हम इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि 8th पे कमीशन के ऊपर बात डाल दी। परंतु 8th पे कमीशन तो जनवरी 2026 में आ ही नहीं रहा है। ये कब आ रहा है? 2028 तक मिलने वाला है, तब तक इंतजार करें। अब इस पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है? इस पर गवर्नमेंट ने कहा है नो प्रपोजल रिगार्डिंग merger of the existing DNS allowance with basic pay is under consideration with the government at present। ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी जी ने अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले कहा था ये सब। मतलब इसका सीधा सीधा निकलता है, क्या मतलब निकलता है? 30 साल से जो मांग हो रही थी, 30 साल से जो डीए को मर्ज करने की मांग हो रही थी मूल बेसिक में, उसको सरकार ने एक ही झटके में खारिज कर दिया। दूसरा, पिछले जो पे कमीशन होते थे उनमें इंटरिम रिलीफ का भी प्रावधान होता था, परंतु इस वेतन आयोग में इंटरिम रिलीफ का कोई भी प्रावधान नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी परंतु सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी परंतु सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। इसी पे स्ट्रक्चर पर गुजारा करिएगा। जानबूझकर डिले किया जा रहा है। 7th सीपीसी का जो समय था वो 31 दिसंबर 2025 है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन तो लागू हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको समय लग रहा है लगभग 2 साल का, यानी कि 2027 कंप्लीट। उसके बाद 2028 में कहीं सोचा जाएगा आप लोगों को देने के बारे में। आगे 7th सीपीसी की जो अंतिम तारीख है, एंड डेट है, वो क्या है? 31 दिसंबर 2025। कोई भी वेतन आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 10 साल का। 2015 में था खत्म, दिसंबर 2015 से खत्म था 6th पे कमीशन, जनवरी 2016 से लागू किया गया। उसी प्रकार से ठीक 10 साल बाद जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन आना था, जो कि नहीं आ पाएगा। 8th सीपीसी की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जनवरी 2026 है, परंतु 8th सीपीसी का नोटिफिकेशन ही 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ है। अब भैया दिसंबर में ये खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 3 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, तो कैसे मिल जाएगा आपको फायदा? रिपोर्ट एक्सपेक्टेड मिड 2027, यानी कि 2027 के मध्य तक, 18 महीने बाद वेतन आयोग सरकार को ये रिपोर्ट, वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा। उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन के लिए भी इसमें लगभग 6 माह का समय लग जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ने इसको क्लियर नहीं किया है टीयूआर में। जबकि ये टीयूआर में पहले क्लियर हो जाता है कि इंप्लीमेंटेशन में कितना समय लगेगा, वो क्लियर नहीं हुआ है। गैप 2 साल का गैप, यानी जनवरी 2026 से जो पे कमीशन लागू होना है वो जाकर के मिलेगा जनवरी 2028 में, यानी कि 2 साल। इसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? उनको नंबर 1, 7th सीपीसी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा था। उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, परंतु नहीं हो रहा है। 8th पे कमीशन 2027 के मध्य तक इसकी रिपोर्टें आएंगी। उसके बाद में 6 महीने लगभग इंप्लीमेंटेशन में लग जाएगा, यानी कि 2028 होना ही तय है। बीच का जो पीरियड है 1.5 से 2 साल का, इसका क्या होगा? कोई जवाब नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसका क्या होगा। जो डेट, यानी कि जनवरी 2026 से लेकर के जब लागू होगा जनवरी 2028 में इसकी घोषणा की जाएगी, इस 2 साल के पीरियड का कोई भी जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, जो कि टीओआर में होता आया है, परंतु इस बार ये जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं बात बता दूं, जब गवर्नमेंट को पता था कि जनवरी 2026 से 8th सीपीसी लागू होना है, दिसंबर 2025 में 7th सीपीसी खत्म होना है, तो भैया इसको समय से लागू क्यों नहीं किया?
इसे तो जनवरी 2024 में ही इसका नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था, परंतु नहीं किया। अगर जनवरी 2024 में ही पे कमीशन बना देते तो ये जनवरी 2024-26 में लागू हो जाता, परंतु नहीं बनाया। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन पर चुप्पी, एम्प्लॉय अंधेरे में। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने बाद सौंपेगा। अब इंप्लीमेंटेशन डेट जो कि पहले से टीओआर में तय हो जाती है वो यहां पर क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है इस पर? द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने कहा है द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अंधेरे में होगा। 18 माह बाद बताएंगे कि इंप्लीमेंटेशन की डेट क्या है, और 1.5 से जो 2 साल का पीरियड है इसका एरियर देंगे भी या नहीं देंगे, ये 18 माह बाद बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता रहे। अब इसमें गलत क्या है आप बोलेंगे? गलत ये है कि पिछले पे कमीशन में पूरी क्लियरिटी होती थी, क्लियर डेट मेंशन होती थी कि कब तक इंप्लीमेंटेशन होगा, जो कि इस पे कमीशन में क्लियर डेट नहीं बताई गई है। अब सरकार ने खुद को ही पूरी छूट दे रखी है, अपने हक में ही सारी बातें रख रखी हैं, यानी कि आपके हक में कहीं कुछ नहीं है। एम्प्लॉयज प्लानिंग नहीं कर सकते, ये गलत है। होता क्या है, जब भी कोई पे कमीशन आता है तो पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि भैया अब बच्चों की शादी करना है, उनकी हायर एजुकेशन के लिए इतना फंड जुटाना है, या फिर लोन या प्लॉट या अन्य कोई भी प्लानिंग, शेविंग से संबंधित कोई भी प्लानिंग, ये सब करना शुरू कर देती हैं, जो कि अभी तक इसमें अनिश्चितता है। प्लानिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर प्लानिंग कर भी ली तो पता नहीं यार ये 2026 की बजाय 27-28 कब तक लागू होगा, प्लानिंग करके बैठ जाएंगे, किस्त कहां से भरेंगे। यह सब अनसर्टेनिटी जानबूझ करके क्रिएट की जा रही है। नंबर 4, एरियर पर कंप्लीट साइलेंस है, करोड़ों का नुकसान। एरियर जनवरी 2026 से 8th सीपीसी लागू होना है, और ये लागू कब होगा? जाके 2027 एंड आ जाएगा या फिर 2028 की शुरुआत हो जाएगी। 1.5 से 2 साल का जो पीरियड बनता है, 2 साल का जो पीरियड बनता है, इसकी चर्चा मत करो कि इसका एरियर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 4, एरियर पर कंप्लीट साइलेंस, करोड़ों का नुकसान। जनवरी 2026 से जिस पे कमीशन को लागू होना था उसकी अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि 2028 तक, यानी कि 2027 में भी उम्मीद नहीं है, 2028 आ जाएगा तब जाकर के आपको ये 8 सीपीसी का बेनिफिट मिल पाएगा। अब लॉस क्या होता है इसमें? जब आपकी बेसिक ही नहीं बढ़ेगी तो आपका एचआरए कैसे बढ़ेगा, आपके बाकी के अलाउंसेस कैसे बढ़ेंगे, जो कि बेसिक पर निर्भर करते हैं, नहीं बढ़ेंगे। तब तक आपको पुराने स्ट्रक्चर से ही गुजारा करना पड़ेगा। और जो 1.5 से 2 साल का पीरियड है एरियर, यानी कि जनवरी 2026 से लेकर के 2028 तक का जो 2 साल का पीरियड है, इसका एरियर आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, जबकि पिछले वेतन आयोगों में पहले से ही टीओआर में क्लियर हो जाता था। पुराने पे कमीशन को देखें, चाहे 7th सीपीसी हो चाहे 6th सीपीसी हो, 7th सीपीसी में आप लोगों को 18 महीने का एरियर दिया गया था, परंतु इस बार अभी तक इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है मिल जाए, परंतु अभी तक डेट नहीं दी है और ना ही इस पे कोई चर्चा हुई है, तो ये अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच में कि जो एक तनाव का कारण बन रही है। इस बार गवर्नमेंट चुप क्यों है? इन सारे मुद्दों पर गवर्नमेंट चुप क्यों है? कुछ तो लोचा है, क्यों चुप है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरियर देने का मन ना हो? बताइएगा आपकी क्या राय है। टीओआर में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है, जबकि पिछले वेतन आयोगों में टीओआर में इस एरियर का और इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट का बिल्कुल जिक्र किया जाता था, जो कि इस बार नहीं किया गया है। हो सकता है आपको मिल जाए, परंतु जब प्रत्येक वेतन आयोग में इंप्लीमेंटेशन का जिक्र होता था, एरियर का जिक्र होता था, अन्य सारी बातों को लेकर के जिक्र होता, तो इस वेतन आयोग में ऐसा जिक्र क्यों नहीं किया गया? अब बात करते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस, टीओआर की बात। आइए, टीओआर में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया, कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, डेट वेट कोई क्लियरिटी नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कुछ कर्मचारी संगठनों का जिन्होंने पेंशनर्स को बचा लिया, नहीं हाल वही होता है जो 2004 में हुआ था।
एम्प्लॉयज यूनियन की बहुत सारी कंप्लेन थी। टर्म ऑफ रेफरेंस में इंप्लीमेंटेशन डेट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इंटरिम रिलीफ का भी कोई भी प्रोविजन नहीं है। 7th सीपीसी के टीओआर से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारी बातें इसमें देखने को मिल रही हैं कि जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस में क्लियर नहीं की गई हैं। 7th सीपीसी वर्सेस 8th सीपीसी, इसमें देखेंगे तो इंप्लीमेंटेशन डेट 7th सीपीसी में मेंशन था टीओआर में, 8th सीपीसी के टीओआर में ये मेंशन नहीं है। इंटरिम रिलीफ प्रोविजन था 7th सीपीसी में, परंतु 8th सीपीसी में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। टाइम गिवन 18 महीने का समय दिया गया था 7th सीपीसी में, परंतु इस बार 18 महीने का तो समय दिया गया है, परंतु इंप्लीमेंटेशन का कोई भी क्लियर नहीं किया गया है। पिछले पे कमीशन में एम्प्लॉय का जो इनपुट था वो कंसीडर्ड किया गया था, परंतु इसमें लिमिटेड रखा गया है। पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग सब एक्सपेंसेस हुआ है। डीए हर 6 माह में रिवाइज होता है, लेकिन इन्फ्लेशन डेली बढ़ती है। डीए होता है 6 महीने में 2%, 3% ऐसे होता है, परंतु इन्फ्लेशन हर दिन बढ़ती है। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया महंगाई से लड़ने के लिए आपका हर 6 महीने में डीए बढ़ा तो रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं इतने डीए से? जो इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है और 2% डीए से गवर्नमेंट काम चलाना चाहती है। नंबर 7 है, पेंशनर के साथ धोखा हो सकता था। कई वीक तक कंफ्यूजन रहा कि पेंशनर्स को 8th सीपीसी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, परंतु वो तो कर्मचारी संगठनों ने समय से इसका मुद्दा उठा दिया, तो सरकार बैकफुट पे आ गई और अनाउंस करना पड़ा कि नहीं, इस बार 8th सीपीसी में पेंशनर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है। यदि थोड़ा सा भी देरी हो गई होती ना, निश्चित मान लीजिए कि 2004 वाला हाल इस बार भी होना था। इनिशियल टीओआर में पेंशन का क्लियर मेंशन नहीं था। जो टीओआर था ना, इनिशियल टीओआर, उसमें पेंशनर का कोई भी जिक्र ही नहीं किया गया था। 9 नंबर है, एम्प्लॉय क्या चाहते थे और उनको मिला क्या। डीए मर्जर, जैसा कि एम्प्लॉय संगठन मांग कर रहे थे कि डीए जब जब 50% से ऊपर जाए तो उसको मूल बेसिक में मर्ज किया जाए, परंतु इसको 8th सीपीसी ने रिजेक्ट कर दिया। इसमें गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अर्ली इंप्लीमेंटेशन, जो कर्मचारी संगठन थे वो मांग कर रहे थे कि जनवरी 2026 से ही इंप्लीमेंटेशन हो जाए, परंतु 2027 के बाद गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन करेगी। एरियर्स गारंटी, जो हमारे कर्मचारी संगठन थे वो मांग कर रहे थे कि एरियर की गारंटी दी जाए, एरियर को क्लियर किया जाए कि देंगे भी या नहीं देंगे, परंतु अभी तक नो क्लियरिटी। इसके बाद में इंटरिम रिलीफ, कुछ राहत होनी चाहिए, परंतु रिजेक्ट। क्लियर टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कि कब तक मिलेगा, कब तक इंप्लीमेंटेशन होगा, लेकिन इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए, परंतु फिटमेंट फैक्टर पर भी मुश्किल से है 1.92 मिल जाए। आगे देख लेना, आप डायरी में नोट करके रख लेना। आप 1.92 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 10वां है, इन तमाम डिसीजंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। डीए मर्जर ना होने से सैलरी, आपकी पेंशन बेसिक वही की वही रहेगी, जिससे इससे मिलने वाले जो जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं उनमें भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल क्लियर सी बात है। एचआरए, टीए, पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव इनकेशमेंट, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, वो सब वही के वही रहेंगे। इसके बाद में एवरेज एम्प्लॉय का लाखों रुपए का नुकसान। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, उनको लाखों रुपए का इसका नुकसान होगा, और बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर समय से लागू हो जाता तो शायद उनको सारे बेनिफिट मिल जाते, परंतु 2028 जब आपकी मूल बेसिक ही नहीं बढ़ेगी तो बाकी जो अलाउंसेज हैं वो कैसे बढ़ेंगे। होता क्या है कि इन सब कारणों से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ा सा खिंचाव होता है, तनाव होता है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि भैया प्लॉट लेंगे, बच्चे की शादी करेंगे, बच्चे को पढ़ाना है, वो सारी प्लानिंग कर रखी है, परंतु समय से कोई किस्त न पहुंचने के कारण तनाव में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी ईमानदारी से यदि सर्विस कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी पूर्ण ईमानदारी के साथ में, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन और इसको बनाने में चाहे 2 साल लगे, 3 साल रहे, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब तक आएगा, कितना आएगा और कब से एरियर मिलेगा। ये सब बातों का क्लियर जिक्र होना चाहिए टीओआर में, परंतु यहां पर तो
गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्लियरिटी अभी तक भी नहीं है। जो पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू होना था और नवंबर 2025 में उसकी कमेटी बनाई जा रही है, आप तो सोचिएगा कि कितना इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का इसमें। दोस्तों, आप लोगों से कमेंट्स अपेक्षित हैं इस पे कमीशन में। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सरकार ध्यान में रखेगी या नहीं रखेगी, या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसको लंबा घसीटा जा रहा है? कमेंट्स करके बताइएगा। अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी लेकर के पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।